तो दोस्तों, आप सभी का यूपीएससी प्रीलिम्स स्पेशल क्लास में स्वागत है। आज की क्लास है, हम भारत की जो मेजर मुख्य नदियां हैं और उनके ट्रिब्यूटरी को जो है देखेंगे, जो हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से और स्टेट पीएस के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नदियां और उसके सहायक नदियों के बारे में अगर प्लेसेस इन न्यूज़ है तो उसके बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा और बता दें हम एक बात कि हमारी जो इस पे स्पेशल के अलावा जो है हमारी यूपीएससी प्री की 2023 को देखते हुए टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जिसमें हम लगभग 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और सभी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज चल रही है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इससे आपका एनालिसिस के साथ जो है आपका रिवीजन भी हो जाएगा और उसमें बैक के क्वेश्चन पेपर भी शामिल है और सभी जो टेस्ट और क्लासेस हो रहे हैं उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं या फिर स्टडी ऑन आईएएस सर्च कर सकते हैं। आपको बता दें, अगर आपने मेरी क्लासेस देखी हैं या फिर टेस्ट देखे हैं तो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। इस क्लास के बारे में आपको सबसे पहले बताता चले कि जो इम्पोर्टेंट है वही देखते हुए चलेंगे, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है और स्पेशल क्लास है। इसमें ज़्यादा घुस के बात नहीं करेंगे क्योंकि हमको रिवर सिस्टम देखना है। तो चलिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट हिमालय नदियों की शुरुआत करते हैं। हिमालय में सबसे महत्वपूर्ण नदी है, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टि, तीनों दृष्टि से इम्पोर्टेंट नदी गंगा रिवर सिस्टम की बात करते हैं। इसके बाद पंचप्रयाग को देखेंगे। सबसे पहले गंगा रिवर सिस्टम की बात करें तो गंगा नदी बनती है भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से देवप्रयाग में क्या बनता है, गंगा नदी की शुरुआत होती है। ठीक है, तो गंगा नदी उत्तराखंड से निकलकर आती है यूपी में। यूपी के बाद जो है इधर देखेंगे, फिर ये होते हुए जो है इधर बंगाल की खाड़ी में जो है दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, एक हुगली में और दूसरा जो है गंगा पद्मा के नाम से जो है यहाँ चली जाती है पश्चिम बंगाल में। तो ये तो हो गया। अभी पंचप्रयाग में इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं गंगा की जो सहायक नदी हैं। एक तो दाहिने तरफ से मिलने वाली नदियाँ हिमालय नदियाँ, और दूसरा जो उसके बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं गंगा की दाहिनी तरफ से मिलने वाली नदियों का ऑप्शन दे देगा या बाईं तरफ से मिलने वाली नदियों का ऑप्शन दे देगा। उसमें पूछेगा कौन से बाईं तरफ से मिल रही है, कौन से दाईं तरफ से मिल रही है, या सहायक नदियाँ पूछ लेगा। तो ठीक है, तो देखेंगे। तो गंगा के सबसे पहले देख लेते हैं गंगा की जो है बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ। तो सबसे पहली नदी जो गंगा में मिलती है गढ़वाल हिल से निकलती है, उत्तराखंड के राम गंगा आकर सबसे पहले जो है गंगा नदी मिलती है। उसके बाद आके मिलती है दूसरी जो है गोमती, फिर कौन सी आके मिलती है, घाघरा। ठीक है, या जिसे काली काली शारदा या सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद घाघरा की सहायक नदी राप्ती, फिर आकर जो है बिहार में आ जाएंगे तो इसे गंडक, बूढ़ी गंडक मिल जाएगी, और उसके बाद कोसी जो है लास्ट में मिलेगी। इसके बाद पश्चिम बंगाल की सीमा पर गंगा से आकर मिलती है महानंदा, सबसे लास्ट नदी है ये जो भारत में इससे आकर मिलती है गंगा से। इसके बाद फरक्का के पास जाकर जो है पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो ब्रांच में टूट जाती है, एक तो गंगा हुगली के रूप में जानी, दूसरा जो है वे अब बंगाल में प्रवेश कर सकती है, फिर ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। अब बात कर लेते हैं जो दाईं तरफ से मिलती हैं वो नदियाँ। तो सबसे बड़ी नदी आकर मिलती है गंगा में दाईं तरफ से यमुना नदी, जो बंदरपुच ग्लेशियर से निकलती है यमुनोत्री से, वो आकर मिलती है इलाहाबाद या प्रयागराज में गंगा से आकर मिलती है। ठीक है, उसके बाद गंगा से मिलने वाली नदियों में अमरकंटक से सोन नदी निकलती है, वो यहाँ पर जो है देखेंगे पटना के पास जो है बिहार में आपको मिल रही। उसके बाद सोन नदी की सहायक नदी आप देखेंगे रिहंद है। ठीक है, उसके बाद कोयल जो है ये भी सोन नदी की सहायक नदी है। ये छोटी छोटी जो सहायक नदियाँ हैं ये आपको ध्यान रखना है कि किसकी सहायक नदी है। ठीक है, इसके बाद इधर आएंगे पश्चिम बंगाल, इधर झारखंड से ये बराकर नदी और दामोदर नदी जो है गंगा नदी में हुगली नदी में आकर मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं यमुना की सहायक नदियों के बारे में। तो यमुना की सहायक नदी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चंबल। चंबल के कहाँ से निकलती है, जाना पाव हिल विंध्यन रेंज से निकलती है। ठीक है, ये आकर जो है यमुना में मिलती है। अब यमुना चंबल की सहायक नदियों के बारे में से पहले जानने से पहले अब हम देख लेते हैं कि यमुना की चंबल के अलावा कौन सी और इम्पॉर्टेंट नदियां हैं जो यमुना में आकर मिलती है। तो देखेंगे इसमें इम्पॉर्टेंट नदी है सिंध। ठीक है, इसके बाद देखेंगे बेतवा, फिर धसान,
केन, ये किसकी सहायक नदी? यमुना की सहायक नदी। तो आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना है, सीधा टू द पॉइंट आपको ध्यान रखना है। केन, धसान, बेतवा, सिंध ये यमुना की सहायक नदी है। और उसके अलावा चंबल भी यमुना की सहायक नदी है। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं इन नदियों की। इसके अलावा बात करेंगे शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, ये सब किसकी सहायक नदी? ये सब जो है चंबल की सहायक नदी। बनास किसकी सहायक नदी? बनास भी चंबल की सहायक नदी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सी किसकी सहायक नदी है। ठीक है। अब रामगंगा जो है गढ़वाल हिल से निकलती है। इसके अलावा देखिए सरयू काली जो है मिलान ग्लेशियर नियर लिपू लेक से निकलती है। तो किससे ओरिजिनेट होती है ये आपको देखना है। इसके अलावा बात करेंगे तो घाघरा जो है तो मापचुआओ ग्लेशियर से निकलता है। इसके अलावा कोसी की बात करें तो माउंट एवरेस्ट के नॉर्थ से निकलता है। दार्जिलिंग हिल से महानंदी निकलती है, महानंदा निकलता है। ठीक है। इसके अलावा छोटा नागपुर पठार से जो है दामोदर नदी निकलती है। तो ये हो गया गंगा का सिस्टम। अब आपको दिखा देते हैं इसमें जो है गंगा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। आपकी जिज्ञासा होगी तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ठीक है। तो कुल मिलाकर जो है 1 2 3 4 5 राज्यों से होकर गुजरती है गंगा नदी। और सबसे बड़ी सीमा जो है उत्तर प्रदेश में ये बनाती है। उसके बाद ये जो झारखंड की सीमा, झारखंड से सीमा बनाते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। और इसकी अगर बात करें तो ये भारत की सबसे लंबी नदी अपवाह तंत्र है, जिसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसके अलावा बात करें तो जब एक जो ब्रांच है गंगा की वो हुगली हो जाती है, दूसरी ब्रांच जब ये पद्मा के नाम से आती है, तो इसमें जो असम और अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, जमुना रिवर, जब ये प्रवेश करती पश्चिम बंगाल में, सॉरी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसे जमुना नाम से जाना जाता है। और जब ये पद्मा से गंगा से मिलती है तो इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। इधर से मेघना नदी आकर मिलती है, तब ये मेघना के रूप में अंत में आकर ये सुंदरबन डेल्टा के रूप में जो है डिपोजिशन अपना करती है। ठीक है। तो बांग्लादेश जो है पद्मा में ब्रह्मपुत्रा के मिलने के बाद बनता है। ठीक है। उसके बाद मेघना मिलती है, तो इसी के बाद बात कर रहा है। अब बात करते हैं पंचप्रयाग की। ये तो हमने गंगा का ओवरव्यू ले लिया। अब आपको एक एक चीज़ बताते हैं कैसे गंगा बनती है। तो गंगा तो बनती है मेनली अलकनंदा और भागीरथी के संगम से। ठीक है, जो देवप्रयाग मिलती है। अब पंचप्रयाग के बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि भागीरथी निकली किससे निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। तो ये भ्रम निकाल दीजिए कि गंगा जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से नहीं निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है। ठीक है। और इसके बाद बात करें तो मंदाकिनी नदी जब जो है अलकनंदा जो ये नदी है, ये मेन नदी है। सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। अलकनंदा नदी मेन नदी है। अलकनंदा जो है संतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। इसी में जो है सभी नदियां आकर मिलती हैं, तो इसी से जो है प्रयाग बनता है। तो अलकनंदा जो है संतोपंत ग्लेशियर से निकलती है, और जब इसमें आकर जो है धौली गंगा मिलती है, तब क्या बनता है? विष्णु प्रयाग। पहला प्रयाग बनता है जब इसमें धौली गंगा और अलकनंदा का संगम होता है। और विष्णु जो है धौली गंगा जो है वो वसुंधरा ताल ग्लेशियर से निकलती है। इसके बाद अलकनंदा में आकर नंदाकिनी नदी मिलती है, तब दूसरा प्रयाग बनता है नंद प्रयाग। और नंदाकिनी जो है नंदा गुंटी ग्लेशियर से निकलती है। इसके बाद पिंडार नदी अलकनंदा में आकर मिलती है, तब क्या बनता है? कर्ण प्रयाग। और ये पिंडार ग्लेशियर से निकलता है। इसके बाद अलकनंदा में मंदाकिनी नदी आकर मिलती है, तो क्या बनता है? रुद्रप्रयाग। ठीक है। और ये मंदाकिनी नदी चोराबारी ग्लेशियर यानी केदारनाथ से निकलती है, सॉरी केदारनाथ से निकलती है। ठीक है। इसके अलावा बात करें, ये तो पता है अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, तो फिर देवप्रयाग बनता है। तो कुल मिलाकर जो है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। यहाँ केदारनाथ हो जाएगा, यहाँ बद्रीनाथ हो जाएगा। इसके बाद इधर यमुनोत्री में यमुनोत्री हो जाएगी। फिर इधर जो गंगोत्री उधर जाएंगे तो उसके बाद गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, 4 धाम जो है इन्हीं नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है। अब बात करते हैं इंडस रिवर सिस्टम की। यानी ये तो हमने गंगा नदी देख ली, पंचप्रयाग देख लिया। अब बात करते हैं इंडस रिवर सिस्टम की। तो जो इंडस या सिंधु नदी है वो कहाँ से निकलती है वो देखेंगे तो
तिब्बत के पठार से निकलती है, ठीक है। तो दो ब्रांच है, एक ये तिब्बत के पठार से कैलाश से निकलती है, बोखरा-चू ग्लेशियर से निकलती है। इसके बाद लद्दाख से होते हुए जो है ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अब इसमें क्या याद रखना, इसमें आपको इंडस की सहायक नदियाँ क्या है, इंडस की सहायक नदियाँ श्योक है, नुब्रा है। तो श्योक जो है वो इंडस की सहायक नदी है और श्योक की सहायक नदी कौन सी है, नुब्रा, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। श्योक जो है वो इंडस की सहायक नदी है और नुब्रा जो है वो श्योक की सहायक नदी। नुब्रा सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है और श्योक जो है रियामो ग्लेशियर से निकलती है। इसके बाद जो है ये तो होगा दाईं तरफ से मिलने वाली। अब बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ इंडस में कौन सी आती है, जांस्कर आके मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद जो मेन नदी है, इसके बाद जो बड़ी और मेन नदी है जिसमें सभी नदियाँ जाकर मिलती है, चेनाब नदी की बात करते हैं। तो चेनाब नदी देखेंगे तो यहाँ पर जाएंगे तो ये जो है चंद्रताल से और सरयू ताल से, यानी चंद्रताल से चंद्रा नदी और सरयू ताल से भागा नदी, चंद्र और भागा जो है मिलती है तो इससे चेनाब नदी बनती है, ठीक है। फिर ये जाकर जो है ये इंडस में मिल जाती। इसी में आकर जो है झेलम नदी, झेलम नदी जो देखेंगे वेरीनाग झेल से निकलती है और ये आकर जो है चेनाब में मिलती है। ये आपको ध्यान रखना, सारी नदियाँ आकर चेनाब में मिल रही हैं, ठीक है, सिंधु को छोड़कर। सिंधु जाकर जो है चेनाब में मिलती है, चेनाब जाकर सिंधु में मिलती है, सॉरी। इसके बाद किशन गंगा जो है इस चेनाब की सहायक नदी है, ठीक है। इसके बाद रावी नदी, रावी नदी कहाँ, रोहतांग पास से निकलती है तो ये जाकर चेनाब से मिलती है। इसके बाद देखेंगे ब्यास नदी, तो ये ब्यास कुंड से निकलती है, इसके किसकी सहायक है, ये सतलज की सहायक है। और ये सतलज नदी कहाँ से निकलती है, राकसताल और मानसरोवर लेक से निकलकर जो है ये जाकर कहाँ मिलती है, चेनाब से मिल जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक मेन नदी इंडस हो गई, दूसरी मेन नदी चेनाब हो गई, चेनाब से सारी नदियाँ आकर मिलती है। और अब इसमें देखिए अंततः जाकर अरेबियन सी में गिर जाती हैं सारी नदियाँ इंडस से मिलने के बाद। अब इसमें देखिए लिखा है बीस्ट दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब, झांस दोआब, सिंध दोआब। तो दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र को दोआब कहते हैं। अब बीस्ट दोआब जो है ब्यास और सतलज नदी के बीच है और इसके अलावा बारी दोआब जो है रावी और जो है ब्यास नदी के बीच है। इसके बाद रचना दोआब जो है चेनाब और रावी नदी के बीच है। छाछ दोआब जो है झेलम और चेनाब नदी के बीच है। जो सिंध दोआब है वो चेनाब और इंडस नदी के बीच है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बाकी आपको डीपली नहीं जाना है। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर की। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है मानसरोवर लेक जो है चेमियांगडूंग ग्लेशियर से निकलती है। इसे तिब्बत में जो है टी सांगपो जो है कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद आएंगे जब ये जो है देखेंगे तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में ये दिहांग और दिहांग नाम से जानी जाती है, दिहांग या शियांग नाम से जानी जाती है। फिर इससे आकर लोहित नदी मिलती है, ठीक है। और असम में प्रवेश करने के बाद इसी नदी को जो है दिहांग और लोहित को क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बांग्लादेश में ही इसे ही ब्रह्मपुत्रा को किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सिहांग नाम से जाना जाता है और लोहित आके अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। फिर आप आएंगे तो दाईं तरफ से मिलने वाली नदी सुबनश्री है, फिर बाईं तरफ से मिलने वाली नदी धनश्री है और इसके अलावा जो है इसके पहले जो है दिहेंग नदी मिलती है। और ये सब नदियाँ कहाँ मिल रही हैं, ये सब नदियाँ जो है आपको असम में मिल रही हैं। इसके बाद जाएंगे दाईं तरफ से मिलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी में कामेक, मनास, संकोसी। इसके बाद इधर से सिक्किम से आई है तीस्ता नदी मिलती है बंगाल के खाड़ी से होते हुए, ठीक है। और माजुली आइलैंड का नाम आपने सुना होगा, तो माजुली आइलैंड जो है ये कहाँ है, असम में है, ब्रह्मपुत्रा नदी पे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। और ये किसके कारण फॉर्म होता है, ब्रह्मपुत्रा के जो है शिफ्टिंग के कारण और उसके फ्लड प्लेन एरिया के कारण, सेडिमेंटेशन के कारण ये फॉर्म होता है। तो आप में धनश्री और सुबनश्री और कहाँ इसको ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है, कहाँ इसे दिहांग कहा जाता है, कौन सी नदी कहाँ मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे महानदी की, ठीक है। महानदी कहाँ से निकलती है, महानदी दंडकारण्य बस्तर जिला छत्तीसगढ़ से निकलती। और एक बात आपको और बता दें, ये जो हम मैप में दिखा रहे हैं ये इसका जो है अपवाह
मतलब ड्रेनेज सिस्टम है, कितना बड़ा वो अपवाद क्षेत्र निर्धारित करता है। तो हर मैप में ये एरिया है तो कितने राज्यों को कवर करता है, छोटी बड़ी नदियों को मिलाकर एक बड़ी नदी में जाकर मिलती हैं, तो वो उसका अपवाद तंत्र होता है। तो इस प्रकार जो है दंडकारण हिल से निकलता है बस्तर रीजन में, ठीक है। और ये हिल का जो है विस्तार देखेंगे तो ये ईस्टर्न घाट में इसका जो है एक्सटेंशन है। इसके बाद ये नदी निकलने के बाद जो है छत्तीसगढ़ से ये उड़ीसा में प्रवेश करती है और ये इसका जो है ये पूर्वी घाट पर जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। और इसी पर देखेंगे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में जाएंगे तो हीराकुंड रिजर्वायर बना है। इसके अलावा बात करें तो इसमें देखेंगे तो दाईं तरफ से मिलने वाली नदियों में टेल ओंग, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये किसकी सहायक नदी है, महानदी। ईब मांड हसदो, ठीक है, शिवनाथ, ये किसकी सहायक नदी, ये भी जो है महानदी के बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। जोंग कहाँ से, जोंग नदी कहाँ से मिलती है, जोंग जो है दाईं तरफ से मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सी किसकी सहायक नदी है, बाईं या दाईं तरफ से, याद हो या ना हो, लेकिन कौन किसकी सहायक नदी ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महानदी के साथ जो है बैतरणी, ठीक है, और इसके अलावा बैतरणी महानदी, ये सब मिलाकर जो है लार्जेस्ट डेल्टा जो है इंडिया का बनाती हैं, फॉल्स पॉइंट जो है डेल्टा बनाती हैं, यानी इसमें जो है बैतरणी और महानदी, तो इस प्रकार तीन नदियां हैं, तो तीनों नदियां मिलकर जो है ये लार्जेस्ट डेल्टा बनाती हैं। अब बात करेंगे गोदावरी रिवर की। तो गोदावरी रिवर सबसे पहले वेस्टर्न घाट से निकलती है, कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र नासिक से निकलती है, ठीक है, और ये आकर ईस्टर्न घाट यानी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अब ये ध्यान रखना है इसके जो है बाईं तरफ से मिलने वाली नदियों को सबसे पहले देख लेंगे। तो बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ देखेंगे तो दूधना, पूर्णा, पेनगंगा, इसके अलावा वेनगंगा, वर्धा, ठीक है। और इस प्रकार ये वेनगंगा और वर्धा और पेनगंगा मिलकर जो है प्राणहिता के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा इंद्रावती, ये किसकी सहायक नदी, ये गोदावरी की सहायक नदी है। और इसके अलावा बात करेंगे तो सबरी, ये भी जो है गोदावरी की सहायक नदी। इंद्रावती कहाँ से निकलती, दंडकारण्य क्षेत्र से निकलती। अब बात करेंगे दाहिनी तरफ से मिलने वाली नदियाँ, तो बालाघाट रेंज से जो है मंजरा निकलती है, ये जाके यहाँ पर तेलंगाना में जाकर जो है ये गोदावरी से मिलती है, ठीक है। तो कौन सी नदी किस राज्य में जाकर मिलती है, अगर ज़्यादा ज्ञान करना हो तो इससे आप देख सकते हैं। मुझे तो आपको बताना कौन सी किसकी सहायक नदी है, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे कृष्णा। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, कृष्णा नदी वेस्टर्न घाट के महाबलेश्वर जो है रेंज से निकलती है, और ये जो है महाराष्ट्र और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच सीमा बनाते हुए जो है आकर जो है यहाँ ईस्टर्न घाट में यानी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो इसकी जो है बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ कोयना, भीमा और मौसी, मुन्नेरू। उसके अलावा दाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ घाट प्रभा, माल प्रभा, इसके अलावा तुंगा भद्रा मिलकर तुंगभद्रा, इसके अलावा देखेंगे वेदवती। तो ये जो है कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। अब बात करेंगे कावेरी नदी की। तो कावेरी नदी जो है ताला कावेरी जो है ब्रह्मगिरी हिल रेंज से कर्नाटका से निकलती है, और ये आकर जो है ईस्टर्न घाट में मिल जाती, ईस्टर्न घाट के जो है अगर जाएंगे तो कहाँ पर बे ऑफ बंगाल में जो है मिलती है। तो इसकी सहायक नदी हेमवती, शिमशा, इधर आएंगे काबनी, भावनी, अमरावती, ये इसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया ये त्र्यंबकेश्वर की बात करी, और इधर आएंगे तो ब्रह्मगिरी की बात करी, ठीक है, कावेरी नदी की बात करी। तो ये जो है मानसून जब आता है, साउथ वेस्ट मानसून के में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वेस्टर्न घाट में बारिश होने के लिए, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो ईस्टर्न घाट की कुछ नदियों में जैसे हमने बताया सुवर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, ठीक है, ये तीनों नदियाँ आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पर ईस्टर्न घाट में मिलती हैं। इसके अलावा ऋषिकुल्या, ठीक है, ऋषिकुल्या जो है ये भी कहाँ की नदी, इसका पूछा गया, ऋषिकुल्या जो है उड़ीसा की नदी है, ठीक है। इसके अलावा पलार, पेन्नूरू, ये कहाँ, ये सब ईस्टर्न घाट पर आकर मिलती हैं। वैगई, ये भी केरला में
सॉरी तमिलनाडु में जाकर जो है ईस्टर्न घाट पर जो है ईस्ट की तरफ फ्लो होने वाली नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे वेस्ट की तरफ फ्लो होने वाली नदियों की बात करेंगे जो जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे विंध्यन और सतपुड़ा के बीच जाएंगे जहां मिलन स्थल है अमरकंटक रेंज है। ठीक है, मीटिंग पॉइंट ऑफ विंध्यन एंड सतपुड़ा। तो वहां से नर्मदा और सोन नदी निकलती है। तो नर्मदा ऊपर है, ठीक है, तो नर्मदा नदी जो है इन दोनों के बीच से यानी रिफ्ट वैली से बहती है। ठीक है, तो ये पश्चिम की तरफ बहती है। इसके अलावा तापी नदी जो है सतपुड़ा रेंज से निकलती है। इसके अलावा जो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी बात करें तो लूनी नदी, साबरमती नदी, माही नदी और लूनी नदी आकर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। इसके अलावा जो वेस्टर्न घाट की नदियों की बात करें तो वैतरणी, सॉरी एक सेकंड रुकिएगा, वैतरना और मांडवी गोवा में, जुआरी जो है ये भी गोवा की नदियां हैं, कालिंदी महाराष्ट्र, सारावती महाराष्ट्र, सॉरी कर्नाटका, आई एम सो सॉरी, कालिंदी और सारावती कहाँ की है? महाराष्ट्र की है, सॉरी कर्नाटका की है। और ये कहाँ की है? वैतरना जो है महाराष्ट्र की है और मांडवी जुआरी कहाँ की है? गोवा की है। ये आपको ध्यान रखना है, स्लिप ऑफ टंग हो गया, आई एम सो सॉरी। और केरल की नदियों में क्या है? पोन्नई या भरतपुझा, पेरियार, पंबियार, पंबा। तो ये जो है वेस्ट की तरफ फ्लो होने वाली नदियां हैं। माही रिवर जो है ऐसी रिवर है जो इंडिया को जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 2 बार काटती है। ठीक है, ये आपको कुछ फैक्ट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा था कुछ आसान सा रिवीजन। इसको ज़्यादा डीपली ना जाते हुए इसमें पूछ लेते दाईं से बाईं तरफ वाली नदियाँ या किसकी सहायक नदी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप यहाँ स्कैन कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी ये स्पेशल क्लास पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और टेस्ट तो ज़रूर आप सॉल्व कीजिएगा। टेस्ट आप सॉल्व करेंगे आपके लिए ही फ़ायदा है।